तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बदला है मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बस्तर संभाग में आकाशीय बिजली की चेतावनी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कई दिनों से मौसम खराब है। जबलपुर और शहडोल संभाग के कई जिलों में बारिश हुई। संदीप भवरकर हमें भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। अंकुश शर्मा रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप के पास चलते हैं। मध्य प्रदेश के मौसम का अपडेट क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अभी खराब रहने की आशंका है। संदीप। तो बिल्कुल, और दो टर्फ लाइन यहाँ पर बनी हुई है मध्य प्रदेश के आसमान में, और इन दो टर्फ लाइन की वजह से मध्य प्रदेश का महाकौशल वाला हिस्सा और मालवा निमाड़ का हिस्से में आंधी चल रही है, बारिश हो रही है। हल्की फुल्की बारिश है जो तापमान में बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं दे रही है, लेकिन 1-2 डिग्री की राहत मिल जा रही है। लेकिन तापमान बाकी जगहों पर, चाहे ग्वालियर चंबल अंचल हो या फिर विंध्य का उत्तरी इलाका, रीवा तरफ का इलाका, यहाँ पर तेज़ गर्मी पड़ रही है। दिन के वक्त में लू चल रही है। और भोपाल का मौसम की बात करें तो यहाँ मिला जुला असर है। बादलों की आंख मिचौली है, लेकिन गर्मी से कोई राहत नहीं है। तापमान 41 डिग्री तक पहुँच रहा है। हालत ये है कि लोग दोपहर के वक्त में घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि ऐसे में वो तेज़ धूप और लू की चपेट में आ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। और अस्पतालों की भी इसी तरह की हालत है। तेज़ गर्मी और लू की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओपीडीज पूरे भरे हुए हैं। मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई है। अस्पताल हाउसफुल जैसी स्थिति में है। और गर्मी अभी फिलहाल 1-2 दिन तो राहत देने की स्थिति में नहीं है। ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि जब तक ये तापमान स्थिर नहीं हो जाता है, आने वाले दिनों में और तापमान बढ़ेगा ही। लेकिन फिलहाल आंधी पानी जैसी स्थितियाँ बनी रहेगी आने वाले 2-3 दिन तक। बिल्कुल। और अंकुश के पास चलेंगे। अंकुश, छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और बस्तर में तेज आंधी बिजली की संभावना भी है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उस पूर्वानुमान के हिसाब से जो 48 घंटे पहले छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में और राजधानी समेत जो तबाही की तस्वीरें देखने को मिली थी, वैसी स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन उससे आधी स्थिति जो है वो बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी। प्रदेश के अगर हम बस्तर संभाग की बात कर ले या बिलासपुर संभाग की बात कर ले या मध्य छत्तीसगढ़ यानी जो रायपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं, यहाँ पर 30 से 40 और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की हवाएं जो है वो चल सकती हैं। और उन हवाओं से कहीं ना कहीं जैसे कि हमने बीते दिनों देखा था कि भारी नुकसान जो है वो राजधानी वासियों को उठाना पड़ा था। प्रदेश में अलग अलग इलाकों में हमने देखा था कि कहीं टेंट उड़े हैं, कहीं पर टीन शेड उड़े हैं और बैनर पोस्टर उखड़े हैं, बिजली के खंभे उखड़े हैं। ऐसी तस्वीरें हमने 48 घंटे पहले देखी थी और अब फिर से वैसे ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ के आसमान में जो द्रोणिका का निर्माण हुआ है, उससे बिजली गिरने की संभावना अब बनी हुई है। इसके पहले जो है ओलावृष्टि हुई थी, तेज बारिश हुई थी और तेज बारिश के साथ साथ जो है किसानों को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया था। एक बार फिर से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 18 जिलों में हालात जो है वो फिर से बिगड़ सकते हैं और ऐसे में प्रशासनिक तौर पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लोग जो है उनको अपने खुद ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खुद को अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से मौसम परिवर्तन बिल्कुल। आप देखिए अंकुश, धमतरी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। धमतरी में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से राहत मिलने वाली नहीं है। अभी धमतरी के लिए भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है छत्तीसगढ़ में। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग यानी बस्तर संभाग और उसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ होते हुए जो दक्षिण की तरफ जो रास्ता जाता है, वो उसके बीच में पड़ता है धमतरी जिला। तो धमतरी जिले में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनी रहेंगी। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तेज आंधी जो धूल भरी जो आंधी है वो चलेगी और बिजली गिर सकती है। चूंकि ओलावृष्टि की संभावना पहले थी, लेकिन अभी ओलावृष्टि की संभावना जाहिर नहीं की है। लेकिन अगर बिजली गिरती है तो स्वाभाविक है, बिजली जब भी गर्जना के साथ बिजली गिरती है तो वो जानलेवा साबित होती है। कई बार हम इसके उदाहरण देख चुके हैं। ऐसे में अब लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले।
और किसान जो है वो खेतों में अगर काम कर रहे हैं तो पेड़ों की शरण ना ले। अगर मौसम खराब होता है तो पेड़ के नीचे अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें। कई तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है और मौसम में एक बार फिर से जिस तरीके से परिवर्तन देखने को मिला है उससे लग रहा है कि एक बार फिर से आज छत्तीसगढ़ ठीक है, में तबाही लेकिन की संदीप, तस्वीरें फिर से देखने को मिली। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के कई दिनों से पश्चिमी हिस्से में मौसम खराब है। जबलपुर शहडोल के संभाग में भी हमने देखी जहां पर बारिश दर्ज की गई फिलहाल, लेकिन राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जिलों को लेकर क्या अलर्ट है? देखिए, भोपाल और आसपास के इलाकों में तेज़ आंधी की संभावना बताई गई है और हल्की फुल्की बौछारें भी पड़ सकती है, लेकिन इससे गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का ये कहना है द्रोणिका का असर अब आने वाले 2-3 दिन में और आगे बढ़ेगा और जहाँ जहाँ भी बारिश हो रही है, बीते दिन तकरीबन 21 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। कहीं थोड़ी ज़्यादा है, कहीं हल्की फुल्की है, लेकिन तापमान में बहुत गिरावट नहीं आई है। तापमान में 1 से 1.5-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है और यही पूरे मध्य प्रदेश के मौसम का हाल है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि बादल जब छटेंगे और आंधी पानी का सिलसिला खत्म होगा तब तापमान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 43-44 डिग्री तक का तापमान देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 45 को क्रॉस भी कर सकता है। जब 40 डिग्री का टेम्परेचर लोगों को परेशान कर रहा है तो अनुमान लगाना बड़ा अजीब सा लगता है कि 45 डिग्री के पार मध्य प्रदेश के लोगों की हालत क्या होगी। तो फिलहाल मौसम ऐसा ही गर्म बना रहने वाला है और आने वाला महीना जो मई के महीने में कहा जाता है कि नौतपा भी आएगा, तो इस दौरान गर्मी का असर और भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है। अगले महीना ही होगा, जून के आसपास में, जब प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होगी, बारिश थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तब थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन नजर बनाए रखिए आप संदीप और अंकुश, आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।